नमस्कार दोस्तों, रीट अर्थात राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर, इसके लिए दूसरा जो पेपर होना है उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसका सिलेबस भी जो है ना वो बहुत भयानक दिख रहा है लोगों को। तो आज के इस वीडियो में एक तो हम चर्चा करने वाले हैं इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं कि कब फॉर्म भरने हैं, क्या फीस लगनी है, और दूसरी चीज जो होगी वो ये होगी कि सिलेबस क्या रहने वाला है। आज हम इस वीडियो में इसके सिलेबस को भी विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ना इसका अपन ये देख लेते हैं कि फॉर्म कब से भर रहे हैं। तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है भाई 21 दिसंबर से। कब से? 21 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। आज तारीख कितनी है? 25 है ना। और लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट है 19 जनवरी, मतलब कि 19 जनवरी तक फॉर्म भरने हैं। लेकिन आपको लास्ट डेट के लिए नहीं बैठे रहिए। आप सोचें कि 2022 हमारा बहुत बुरा गया है साल, हम 2023 में फॉर्म भरेंगे ताकि कुछ अच्छा हो। ऐसा नहीं है, आप तो शीघ्र फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि बाद में फिर नई नई समस्याएं आती हैं। फीस जो है ना, बेरोजगारों के लिए फीस का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे अभी केवीएस के फॉर्म भरे तो हम जैसे तो बहुत लोगों ने भर ही नहीं पाया क्योंकि 1200-1500 रुपए उसकी सिर्फ फीस है, ऊपर से फिर वो कैफे वाले को भी देने हैं। तो भैया हमारी तो औकात के बाहर थे ऐसे फॉर्म। चलिए फीस क्या है? जनरल ओबीसी के लिए फीस रखी गई है 450 रुपए और एससी एसटी के लिए फीस रखी गई है 250 रुपए। यदि आप फॉर्म में करेक्शन कराने जाते हैं तो आपको इसका अलग से चार्ज देना होगा। इसके लिए 300 रुपए और देने होंगे। करेक्शन क्यों कराते हैं? मान लीजिए कोई आपसे गलती हो जाए फॉर्म भरने में या कैफे वाला कोई गलती कर दे फॉर्म भरने में, तो इसके लिए आपको फॉर्म में करेक्शन कराना होगा और इसके लिए कितना चार्ज देना होगा आपको? 300 रुपए। एज उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसकी गणना करी जाएगी 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से लेकर 40 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए। बोलो हाँ। आगे देखते हैं हम पोस्ट कितनी है। तो भाई 21,000 कुल पद है। लेवल 1 की अभी हम बात कर रहे हैं। लेवल 1 ऊपर लिखा हुआ है ना मैंने, प्राइमरी टीचर लेवल 1। लेवल 2 के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, फिलहाल हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं। और देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है कि आपने रीट की लेवल 1 परीक्षा पास करी हो, जो पहला पेपर हुआ था। चाहे आपने 2021 में पास किया हो चाहे 2022 में पास किया हो, लेकिन आपने पास किया हो, बस ये जरूरी है। खैर इसका सिलेबस भी अब हम समझ लेते हैं और सिलेबस बहुत भयानक लग रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो अन्य राज्यों से हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि अन्य राज्यों को इससे क्या लेना देना है। मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैंने 2015 से लेकर 2020 तक खूब परीक्षाएं दी हैं, लेकिन जब मैं रीट की परीक्षा देने जयपुर गया तो मैंने जैसे लोग जयपुर में होते हैं, राजस्थान में हैं, ऐसे मैंने कहीं नहीं देखे पूरे देश में। बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही सज्जन लोग, जितनी तारीफ कर जाए उतनी कम है। और राजस्थान की माटी में कण कण में वीरता है, इतिहास है, सब कुछ है। तो हर कोई चाहता है कि हम राजस्थान में रहें, वीरभूमि राजस्थान में रहें, वहाँ नौकरी करें। अब जैसे मान लीजिए मैं दतिया जिला मेरा पड़ता है एमपी में, और एमपी में ही मुझे नौकरी मिले, लेकिन जिला मिल जाए मुझे बुरहानपुर, बड़वानी, धार, झाबुआ, मंडला, तो 500-600 किलोमीटर दूर हो गए ना। इतना ही तो अपना जयपुर है, धौलपुर तो और कम है। तो राजस्थान में नौकरी करने में क्या दिक्कत है? और फिर राजस्थान की माटी तो आप जानते ही हैं। इसलिए जो बाहर के लोग थे वो सिलेबस को देखकर चकरा गए, और क्यों चकराने हैं वो अब हम समझते हैं कि सिलेबस में ऐसा है क्या। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, राजस्थान प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम। परीक्षा की समयावधि एवं अंकभार 5 लाइन है जिनको आपको समझना है। परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, मतलब 300 अंक की है तो ये नहीं कि 2-3 पेपर हो, एक ही पेपर होगा। वो कितने अंकों का होगा? 300 नंबर का होगा। समय जो रहेगा वो 2 घंटे 30 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का रहेगा। और इसमें कुल प्रश्न आएंगे 150। इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग होगी। और माइनस मार्किंग कितनी होगी? तो देखिए उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यहां गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना है। यदि आप एक से अधिक गोले भर देते हैं, आप सही से गोला नहीं भरते हैं, आप गलत गोला भर देते हैं, तो आपका उस प्रश्न का तो नंबर मिलेगा ही नहीं। जो आपको नंबर मिल चुके हैं उनके भी नंबर कटेंगे। मैं उदाहरण के लिए आपको समझाऊं, वैसे तो आप सभी बहुत समझदार हैं। कितना 1/3 कहा है ना, 1/3।
मतलब जो रेलवे में होता है 1/3। और जैसे आपने मान लीजिए 150 प्रश्नों का पेपर था, इसमें से आपने 120 प्रश्न सही किए हैं और 30 प्रश्न गलत किए हैं। तो अभी तक ऐसा होता था कि आपके 120 नंबर आ जाए, गलत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसका 1/3 निकाला जाए तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये जो 10 नंबर है वो इसमें से कम हो जाएंगे, फिर आपके नंबर कितने आएंगे, 110 नंबर आएंगे। जी हाँ, माइनस मार्किंग का यही मतलब है। अब ऐसे में क्या होता है ना कि तुक्का लगाने वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं, खासकर जब 1/3 की माइनस मार्किंग हो। कैसे, जैसे मान लीजिए 150 है का प्रश्न है, आपने 110 प्रश्न सही किए हैं और आपने 40 प्रश्न गलत किए हैं, तो देखिए लगभग 13 नंबर इसके कट जाएंगे। तो 140 में से माफ करिए 110 में से 13 नंबर और कम हो जाएंगे। तो तुक्का लगाना जो होता है ना वो थोड़ा रिस्की होता है। मान लीजिए आपको 110 या 40 प्रश्न आ ही नहीं रहे थे, आपने तुक्का लगा दिए तो भारी पड़ गए। और तुक्का, इसमें तुक्के का भी सिस्टम समझ लेते हैं। आपने मान लीजिए 30 प्रश्नों पर या 40 प्रश्न, जो 40 थे ना, यहाँ 40 प्रश्नों पर आपने तुक्का लगाए, तो 4 विकल्प है। प्रायिकता क्या कहती है कि आपके लगभग 10 प्रश्न सही हो जाएंगे प्रायिकता के हिसाब से, चूंकि आप इसमें 4 विकल्प है तो 25% चांस होते हैं सही होने के। अब मान लीजिए आपको इसमें से कितने 10 सही हो गए और 30 गलत हो गए है। 30 गलत प्रश्नों के 10 नंबर कटेंगे, 10 के 10 आएंगे। तो हमारे हाथ में क्या आया, आप कहेंगे कुछ भी नहीं आया, तो तुक्का लगाएं क्यों। अब दुर्भाग्य से आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके 30 की जगह 31 गलत हो गया तो फिर गांठ से नंबर जाएंगे। सौभाग्य ये समझ लीजिए कि अगर आपके 10 की जगह 11 सही हो गए, 12 सही हो गए या ज्यादा सही हो गए तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। बस ये इसका सिस्टम है। इसमें तुक्के लगाने से थोड़ा परहेज कीजिए। फिर इसमें विकल्प क्या बचता है कि आपको एलिमिनेट करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि 4 विकल्प दे रखे हैं तो आप समझिए पहले कि ये 2 विकल्प तो इसके हो नहीं सकते, अब 2 में डाउट है, तो यहाँ प्रायिकता जो होती है ना वो 50% हो जाती है सही होने की। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए पाठ्यक्रम को भी समझ लेते हैं हम। राजस्थान का भौगोलिक इतिहास और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, ये 100 अंकों की आएगी। इसके टॉपिक समझें तो देखिए भूगोल में क्या क्या रहने वाला है। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, अफवाह तंत्र, झीलें, नदियां, बांध, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, राजस्थान के सौर संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में विशाल, राजस्थान के पर्यटन स्थल सब जानते हैं कि उसकी क्या माया है, कितना विशाल है, क्योंकि राजस्थान के तो कण-कण में पर्यटन है। हर एक गांव शहर ऐसा है जहां लोग जाना चाहते हैं, जो वीरता से भरा पड़ा है, चाहे वो भरतपुर हो, मेवाड़ हो, धौलपुर हो, चित्तौड़गढ़ हो, उदयपुर हो, जयपुर हो, कहीं भी आप चले जाएं आपको इतिहास जरूर मिलता है। इसी में आएगा दूसरा टॉपिक जो होगा वो इतिहास एवं संस्कृति। तो इतिहास में क्या पूछा जाएगा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, अहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ इत्यादि, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था इत्यादि, राजस्थान की स्थापत्य कला, स्मारक इत्यादि, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोकनाट्य एवं लोक नृत्य, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण और राजस्थानी भाषा, ये इसी में चल रहे हैं जो 100 नंबर का जो आना था 50 प्रश्न। तो इसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियां, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। अब जो दूसरा टॉपिक होगा वो क्या होगा कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम और सामयिक विषय। ये 80 नंबर का होगा, अर्थात इससे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या क्या है एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी,
राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। शैक्षिक परिदृश्य से पूछा जाएगा क्या कि शिक्षण अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिक्षेप में, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा करंट भी इसी में आएगी। क्या करंट में क्या आएगा? राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय। फिर आती है हिंदी, जो विद्यालय विषय के अंतर्गत आएगी। हिंदी ये 10 नंबर की होगी। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कहां कहां से? शब्द भेद, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इंग्लिश में आर्टिकल्स हैं, टेंस हैं, वॉइस हैं, नरेशन है, आइडम्स हैं, फेजेस हैं और वर्ब्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये सब इंग्लिश से, ये भी 10 नंबर के आएंगे। गणित भी बिल्कुल सामान्य आएगा, जैसे पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, बहुत ही सामान्य सी चीजें। फिर आती है सामान्य विज्ञान, यह भी 10 नंबर की होगी। इसमें क्या होगा? अम्ल, क्षारक और लवण, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना एवं प्रकार, जीवों में श्वसन एवं परिवहन, जंतुओं में जनन। सामाजिक अध्ययन, तो राजस्थान एक परिचय, मुगल साम्राज्य। अच्छा, ये सामाजिक अध्ययन से भी 10 नंबर के प्रश्न आने हैं। राजस्थान एक परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, भारत, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव एवं वन्यजीव संरक्षण, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, राजस्थान में लोक प्रशासन। ये सिर्फ 5 प्रश्नों के लिए इतनी लड़ाई रहेगी। फिर आती है शैक्षणिक रीति विज्ञान, तो इसमें हिंदी है 8 अंकों की, इंग्लिश है 8 अंकों की, गणित की जो शिक्षण विधियां हैं वो भी 8 अंकों की हैं और सामान्य विज्ञान भी 8 अंकों की आएगा, और सामाजिक अध्ययन 8 अंकों का, और शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 नंबर का आएगा। और इसमें सिर्फ वही होगा जो हमने पहले पढ़ा था या फिर किसी अन्य टेट के लिए पढ़ा था। क्या होगा मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। शैक्षिक मनोविज्ञान में आएगा अर्थ, क्षेत्र एवं कार्य, बाल विकास में आएगा अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक और व्यक्तित्व मापन, बुद्धि से संकल्पना, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत एवं मापन, अधिगम का अर्थ एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, पिछड़े, विवंदित, प्रभावशाली, सृजनशील, विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो ये तो हमने बहुत पढ़ा था जब इसका लेवल 1 का पहला पेपर दिया था या लेवल 2 का पहला पेपर दिया था। खूब पढ़ा है बाल विकास, सीटेट के लिए पढ़ती हैं, हर चीज के लिए बाल विकास पढ़ा है, तो उसी से प्रश्न आएंगे। अंत में आएगा सूचना तकनीक, जो कि 10 अंकों की होगी। इसमें क्या रहेगा? सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो ये है, लेकिन इसमें कठिन क्या है मैं आपको बताऊं। जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, जैसे चाहे वो एमपी की हो, चाहे वो यूपी की हो या किसी अन्य राज्य के हो, जो बाहर के अभ्यर्थी राजस्थान में नौकरी करना चाहते हैं, वो ये सिलेबस देख के घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राजस्थान को इतना बारीकी से पढ़ा नहीं है। लेकिन जो लोकल के लोग हैं, जो राजस्थानी लोग हैं, उनके लिए बहुत सामान्य सा सिलेबस है, क्योंकि जब शुरुआत से ही वो राजस्थान को पढ़ रहे हैं, और नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी उनको पढ़ने में मजा आएगा। हम जब भी अपने आसपास को पढ़ते हैं, अपने जिले को पढ़ते हैं या अपनी चीजों को पढ़ते हैं, तो बहुत मजा आता है। वही उनके लिए सब चीजें रोचक रहेंगी, हमारे लिए मुश्किल रहेंगी। तो उनके लिए सिलेबस आसान है, हमारे लिए थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अगर आप वीरभूमि राजस्थान में नौकरी करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पूरी मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। हाँ, सिलेबस कठिन है, लेकिन इतना भी नहीं है कि कोई पार ना कर पाए। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।